है, उनकी साइकोमोटर स्किल्स जो बहुत डेवलप्ड होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं रुक रही है। तो हमने बहुत सारी फन एक्टिविटीज के माध्यम से उसकी ग्रोथ भी होगी, शारीरिक भी, मानसिक भी, और उसकी और डिफरेंट जो एरियाज हैं ग्रोथ के वो भी एनहांस होंगे। तो इस तरह का एक प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं, इस तरह का एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसका नाम हमने रखा है नींव, यानी कि जहाँ से बच्चे की ग्रोथ शुरू होती है, बच्चे की जिंदगी का जो जर्नी है एजुकेशन की वो स्टार्ट होगी। तो वो फाउंडेशन ताकि स्ट्रांग हो और बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो सके, इसके लिए हमने नींव नाम का जो है एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है इस साल से, और ये क्लासेस जो हैं ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। मदर्स टच इस साल अपने 25 पूरे साल कर रहा है, और इसके लिए तहे दिल से अलीगढ़ वासियों का धन्यवाद करता है जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मदर्स टच को। क्योंकि आज से 25 साल पहले अलीगढ़ में पहला प्ले स्कूल मदर्स टच ने इंट्रोड्यूस किया था, जो एक अलग तरह का था। उसके बाद बहुत सारे प्ले स्कूल्स खुल गए, उसका एक स्पेशली डिज़ाइन करिकुलम था, और उसी के मद्देनज़र इस वक्त जो है मदर्स टच एक न्यू सेक्शन, टॉडलर सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है नींव। और ये जो सेक्शन है इसका मेन मोटो ये है, क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। जो बच्चे खेल कूद में और फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपना समय बिताते थे, वो कहीं ना कहीं उनका टाइम डाइवर्ट होके स्क्रीन टाइम पे चला गया है, मोबाइल पे चला गया है, टीवी पे चला गया है। तो हमारा जो नींव का करिकुलम है वो इस तरह से स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है, जहाँ फन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम बच्चों की ग्रोथ पर, स्पीच पर, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स पर, उनकी साइकोमोटर स्किल्स पर काम करेंगे, और बच्चों की जो एक नींव है, जो फाउंडेशन है, उसको मजबूत करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि वो बच्चे आगे जाकर एक अच्छी ग्रोथ के साथ आगे की क्लासेस में प्रवेश करें। लेकर आपका क्या? जी, हमारे बच्चे क्योंकि हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और मदर्स टच हमेशा से ही अपनी संस्कृति की ओर बच्चों को प्रेरित करता है। हमारे यहाँ रोज गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, और हम भी इस वक्त भी, जैसे हम पुराने स्लेट चौक वाले सिस्टम को भूल चुके हैं, हम यहाँ पे स्लेट चौक वाला सिस्टम भी अपनाएंगे। बहुत सारे ऐसे पुराने जो हमारी चीज़ें हैं, पुरातन चीज़ें हैं, उनको भी दोबारा से जीवंत करेंगे, ताकि बच्चे उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें और वो चीज़ें भी सीख सकें। पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी इस तरह की एक्टिविटीज़ को लेकर? पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि ये हमारा प्रयास है, लेकिन ये प्रयास आप लोग भी कर सकते हैं, और अपनी कोशिश करिए, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बताइए, उनको अपनी संस्कृति की जानकारी दीजिए, उनके साथ नए नए पुराने जो हमारी चीज़ें हैं उसकी जानकारी दीजिए, ताकि वो बच्चा एक अच्छे, खाली मोबाइल दिखा के उसकी ग्रोथ ना करें, उसको अपनी संस्कृति की जानकारी के लिए थोड़ा सा समय निकालें, उसकी ग्रोथ पे काम करें, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन के निकले, एक अच्छा व्यक्तित्व बन के निकले। के लिए सेटअप कराया जिससे कि बच्चों का फिजिकल और अन्य खेल के लिए क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों की ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है उनको, क्योंकि हमारे हिसाब से बच्चों को 2-3 चीज़ें उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है, वो है एक तो पहला रंग, उन्हें रंग बहुत पसंद होते हैं, दूसरा म्यूज़िक, और तीसरा उन्हें पिक्चर्स बहुत पसंद होती है। तो हमारा जो ये करिकुलम हमने बनाया है वो इस तरह का करा है कि जिसमें रंगों को बहुत महत्व दिया है, पिक्चर्स को बहुत महत्व दिया है, और साथ में हमने म्यूज़िक को बहुत महत्व दिया है। इसके अलावा हमने एक पूरा प्ले एरिया बनाया है जहां हम बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनकी ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो एसी से निकलकर, स्क्रीन टाइम से निकलकर फिजिकल ग्रोथ की तरफ भी अपना थोड़ा सा समय व्यतीत करें।